जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी थी तो यहीं से औषधि, तो हनुमान जी महाराज को लगा कि कौन सी औषधि है, क्योंकि उन्होंने बताया प्रज्वलित तेजोमयी, तो काल ने मैंने साथ प्रज्वलित तेजोमय कर दी थी कि हनुमान जी भ्रम में पड़ जाए। लेकिन बुद्धिमान अग्रगण्यम बलवताम वरिष्ठम पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया, जो मन आवे सो छाट लो औषधि, तुम औषधियों से संपन्न हो। मैं काशी में गिरिराज जी को विराजमान करूंगा, क्योंकि मैं काशी वास करने वाला हूं और मैं याचना ही नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हूं। अगर ना तो साफ, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तपस्या करूंगा गोवर्धन की शोभा देख करके, ऐसा मेरे मन में आया। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी परम पवित्र मोक्ष प्रदायिनी काशी में जाकर गिरिराज गोवर्धन को विराजमान करेंगे। जहां पार्श्व में गंगा नदी बह रही है, विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान विराजमान है, वहीं गोवर्धन को विराजमान करेंगे। आज तक ऐसा यश प्राप्त नहीं होगा जैसा गोवर्धन को यश प्राप्त होगा काशी में। मैं गोवर्धन के ऊपर ऐसी तपस्या करूंगा कि त्रिभुवन गोवर्धन की वंदना करेगा, और मेरी अभिलाषा तुम्हें पूर्ण करनी होगी। पुलस्त जी की बात सुन करके सदैव प्रकट हुई द्रोणागिरी और रोने लगे। द्रोणागिरी ने कहा, पुत्र स्नेह विह्वल, मेरे आंसुओं को तुम देख रहे हो तो आप अपनी तपस्या की बात सोच रहे हो। जब से गोवर्धन जी आए तब से मैं महान आनंद से हूं, मेरा आनंद क्यों छीनोगे। पुलस्त जी ने कहा, आप शोक मत करो, आपका यश होगा। द्रोणाचल बोले, महामुनि मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूं, मुझे पुत्र अत्यंत प्रिय है, तथापि मैं आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि जानता हूं आप एक क्षण में साप देकर मुझे भस्म कर सकते हैं। द्रोणागिरी गिरिराज जी को अपने अंक में भर के कहा, पुत्र इनकी सोच अलग है, लेकिन कुछ भगवान और रचे हैं। भगवान का संकेत मानकर मैं तुम्हें इनको दान करता हूं। भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश, धर्ममय देश है, जहां केवल भारतवर्ष में धर्म अर्थ और काम मोक्ष की आराधना होती है। निष्काम कर्म के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा तत्वबोध या प्रेम केवल वर्ष में मैं तुम्हें प्रदान करता हूं पुलस्त ऋषि को। गोवर्धन जी ने महान ऋषि पुलस्त जी से कहा, थोड़ा आप हमारा परिचय भी तो जान लें। 8 योजन लंबा, 8 को 32 कोश, 2 योजन ऊंचा, 8 कोश ऊंचा, 5 योजन चौड़ा, 20 कोश, 5 को 20। ऐसे थे गिरिराज जी जब यहां आए थे। साफ हो गया महाराज का आगे, तो रोज तिल घट रहे हैं। ऐसी दशा में आप देख पाओगे कि मुझे ले जाकर काशी में विराजमान कर दो। पुलस्त जी ने कहा, बेटा मैं पुलस्त हूं, अगर संकल्प करूं तो पूरे भूमंडल को उठा के चल सकता हूं। मेरे हाथ पर केवल तुम बैठ जाना, मैं काशी में ही छोड़ूंगा तुम्हें। गोवर्धन ने कहा, फिर एक बार क्या बोल गए आप, सोच लो। एक बार हाथ में आ गया, उतार दिया तो फिर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी कि आप मुझे हिला भी सको। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा एक। आपने कहा मैं यहां से उठाऊंगा और काशी में रखूंगा, और मैं कह रहा हूं अगर बीच में रख दिया तो मैं आपके यहां उठाए फिर नहीं उठूंगा। पुलस्त जी ने बात तय कर ली। शाल्मली द्वीप से लेकर कितने बड़े महान तपस्वी भारतवर्ष के कौशल देश के रास्ते में लिए हुए गिरिराज जी को आ रहे हैं। पर्वत द्रोणागिरी विकल हो गए। गोवर्धन जी ने द्रोणागिरी को प्रणाम किया और कहा, सदैव आपके साथ हमारा नाम, हमारे साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। आंसुओं से अभिषिक्त होकर द्रोणागिरी ने गिरिराज महाराज को विदा किया। दाहिने हाथ पर पुलस्त ऋषि ने उठा लिया और बड़ी तीव्र गति से चले। गिरिराज महाराज शांत देखते रहे। जीव ही माथुर मंडल में आए, वृत्त 84 कोश में, जहां गिरिराज जी विराजमान है।
गिरिराज जी अपना भार भी बढ़ा लिया और विचार किया है मेरी लीला स्थली है मेरे प्रभु की, मैं यहां से एक कदम बाहर नहीं जाऊंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ, ब्रजगोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ यहां दिव्य लीला करेंगे, उसका मुझे आनंद मिलेगा। कैशोर लीला, बाल लीला, सब लीलाओं का आनंद मुझे मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर दान लीला, मान लीला, ये सब प्रभु करेंगे, मैं एक कदम यहां से नहीं जाऊंगा ब्रजभूमि से। जहां किशोरी जी के साथ प्रभु अपने चरणों से विहरण करेंगे, वहां छोड़कर मैं अब कहां जाऊं। गिरिराज गोवर्धन इतने भारी पड़ गए कि मुनि का हाथ ऐसा लगा कि टूट जाएगा, और साथ में बड़ी जोर की लघुशंका लगी। गिरिराज महाराज की लीला, भार तो तप बल से रोक रहे थे, लेकिन लघुशंका तप बल से कहां तक रोके। और बात थी कि अगर रख दिया तो भी तुम्हारी ताकत नहीं कि उठा सको। इतनी लघुशंका लगी कि वो बात भूल गए, और भार से हाथ पीड़ित। तो गिरिराज महाराज जहां विराजमान है यहीं विराजमान किया, लघुशंका किया, आचमन किया, पवित्र हुए, और गोवर्धन से कहा कर कमल में विराजमान हो। बोले खत्म खेल, हमारी और आपकी प्रतिज्ञा थी कि आप रख दोगे, उठा नहीं पाओगे। तो उनका तुम्हारे आने से मैं अभी उठाकर तुम्हें ले चलता हूं। पुलस्त्य ऋषि ने अपना सारा तेज तप बल सब लगा दिया, गिरिराज महाराज टस से मस नहीं हुए। मुनि ने कहा दैन्यता पूर्वक, गिरिराज तुम मेरी शक्ति का उपहास मत करो, मुझे अभी क्रोध तुम पर नहीं आ रहा है। मैं बहुत प्यार से तुम्हें द्रोणागिरी से, सालमली द्वीप से लाया हूं काशी ले जाने के लिए, तुम मेरी भावना में बाधा मत पहुंचाओ। गिरिश्रेष्ठ चलो, भार अधिक मत बढ़ाओ, मैं जान गया हूं कि तुम रूठ रहे हो, लेकिन शीघ्र तुम्हारा सम्मान काशी में होगा। गोवर्धन जी ने कहा मेरा दोष नहीं है, आपने कोई मुझे यहां स्थापित नहीं किया है कि आप हमको लाके यहां से स्थापित किया, हमारी प्रतिज्ञा थी, धरना मत बीच में, क्यों रख दिया बीच में। कोई लघुशंका, इसके हम जिम्मेवार थोड़ी है। अब मैं यहां से एक कदम भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारी ताकत नहीं कि यहां से ले जाऊं। अब तो पुलस्त मुनि की सारी इंद्रियां क्रोध से व्याकुल हो गई और ओठ फड़कने लगे। उन्होंने कहा तुम हमारा सारा उद्यम व्यर्थ कर दिया है द्रोण पुत्र गोवर्धन, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम तिल तिल रोज घटोगे। तो गिरिराज महाराज पहले 8 योजन 32 कोस, अब 21 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। कितने ऊंचे, 2 योजन 8 कोस ऊंचे, 5 योजन चौड़े, बहुत देखो तिल तिल रह गए। भजन कर लो, कलयुग और आगे बढ़ेगा, तब गंगा और गिरिराज अंतर ध्यान हो जाए। जब तक गंगा और गिरिराज हैं कलयुग का तांडव नहीं हो सकता, पर रोज एक एक तिल गिरिराज जी क्षीण हो रहे हैं।